हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे और सारे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है। अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 120 रुपीज ईच declares an annual dividend of rupees 15%. So calculate number 1 the total amount of the dividend paid by the company. Number 2 annual income of the Mr. Sharma who had 80 shares of the company. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको पहले निकालनी है। तो आप देख लीजिए बेटा कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड बेटा आपका एनुअली पे किया जाता है। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो अमाउंट पे किया जाएगा वो अमाउंट आपका कहलाएगा डिविडेंड। ये एक टाइप का बोनस होता है जो कि जो भी शेयर होल्डर होता है उसको दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी के कितने शेयर्स थे। पहली बात तो 500 शेयर्स। तो देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, दैट इज 500। ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी थी, 120 ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल मार्केट वैल्यू निकालें कि टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन शेयर्स की, तो कैसे निकालेंगे, 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं। तो ये हमारे पास निकल के आती है बेटा 12 5 60। तो 60,000 की मार्केट वैल्यू निकल के आती है इन शेयर्स की। ठीक है, अब नंबर क्वेश्चन फर्स्ट हमारा था कि द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो भाई कंपनी की जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है शेयर्स की वो कितनी है, 60,000 रुपीज। दैट मीन्स उसको इस 60,000 रुपीज पर डिविडेंड पेड करना है। ठीक है, तो हम लोग 60,000 का सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे, 15%, क्योंकि आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, 50%। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था हमारा टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो यहां पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 15% आप पे कर रहे तो देन 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये वैल्यू बेटा आपकी आ गई 9,000 रुपीज। दैट मीन्स कंपनी ने कितने अमाउंट का डिविडेंड पेड किया है, 9,000 रुपीज का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चा हमारा सेकंड पार्ट था द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु हैड 80 शेयर। उसके पास कितने शेयर हैं, 80 शेयर्स हैं ऑफ द कंपनी। तो अब इनकी एनुअल इनकम हमको बतानी है। तो भाई एनुअल इनकम उनकी कैसे होगी, जब उनको डिविडेंड मिलेगा देन उनकी एनुअल इनकम काउंट होगी। तो पार्ट सेकंड में हमको क्या करना है कि हमारे पास कितने शेयर हैं, मिस्टर शर्मा के पास कितने शेयर हैं, 80 शेयर्स। ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो कि मिस्टर शर्मा के पास हैं कितने हैं, 80, और ईच शेयर का प्राइस आपको दिया गया था 120 रुपीज। तो ये आपका निकल के आ गया 9,600 रुपीज। 9,600 रुपीज के शेयर जो है वो मिस्टर शर्मा के पास हैं। अब इस शेयर के प्राइस पर उनको जो है वो डिविडेंड मिलेगा। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आपकी आ गई ठीक है, 1440 रुपीज जो आपकी आ गई वो टोटल इनकम आ गई किसकी, मिस्टर शर्मा की 1 ईयर की। ठीक है,
इसके बाद हमसे कहा गया है इफ द रिटर्न परसेंटेज ऑफ द मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, अगर उनको 15% ना मिलकर 10% मिला होता, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। दैट मीन्स यहां पर ईच शेयर की मार्केट वैल्यू आपको गिवन थी 120 रुपीज। अब आपसे कहा गया है कि ये जो भी मिला है अगर ये उस अमाउंट का 10% होता जो कि इनके पास वैल्यू थी। अभी क्या वैल्यू आई थी 9600 रुपीज, लेकिन अब हमको वैल्यू नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है और यहां हमने मार्केट वैल्यू का मल्टीप्लाई कराया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या करना है कि हमको मार्केट वैल्यू तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ ईच शेयर इज x रुपीज। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, तो शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 शेयर्स थे मिस्टर शर्मा के पास और ईच का प्राइस कितना था x रुपीज। ठीक है, तो ये जो अमाउंट निकला 80x पर, अब कहा गया है बेटा कि अगर इस अमाउंट पर दैट इज 80, अगर इस अमाउंट पर उनको केवल 10% का जो है वो रिटर्न मिलता। ठीक है, तो हम लोग 10% निकाल लेंगे, तो 10% ऑफ 80x, तो ये इक्वल होता हमारे प्रीवियस अमाउंट के, विच इज कितना पेड हुआ था उनको 1440 रुपीज। तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे, तो 80x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 1440 रुपीज। 2 0 से 2 0 चले गए, 8 से आपका चला गया 8 1 0, तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 180 रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स जो मार्केट वैल्यू है ऑफ ईच शेयर अब कितनी आ गई 180 रुपीज, पहले कितनी थी 120 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f, दिस f। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग को मार्क्स दिए गए हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां मैं एक इंडेक्स ऐड कर लेता हूं। ठीक है, एंड नीचे एक रो ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो बेटा जो मार्क्स है हमारे ये डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली x को, है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये हमारे डिस्क्राइब करेंगे f की वैल्यू को। ठीक है, तो यहां पर इंडेक्स जो मैंने ऐड की है उसमें हम लोग लिखेंगे f इंटू एक्स को। ठीक है, तो f इंटू एक्स देखेंगे हम लोग क्या होता है, दैट इज 5 3 15, 7 इंटू 10 70 हो गया आपका, 15 इंटू एफ 15f हो गया आपका। ठीक है, 20 इंटू 9 180, 25 इंटू 6 दैट इज 150। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी बेटा, तो आप कहेंगे कि इन जो सारी वैल्यू है इनको ऐड कर दीजिए तो हमारी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 5, और ये आ गया आपका 7 + 8, 8 + 8 16 + 1 2 2 2 4। ठीक है, और प्लस का हमारा 15f। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा हो गई हमारी सिग्मा एफ एक्स की। अब हमको एक वैल्यू और चाहिए, दैट इज सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी 7 + 3 10, 10 + f + 15 दैट इज 25 + f। तो ये वैल्यू हमारी आ गई आपकी सिग्मा एफ की। तो आपको पता ही होगा कि मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो मीन वैल्यू हमको दी गई थी 16 विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स कितना हमने निकाला अभी 415 + 15x अपॉन
25 प्लस एफ, ठीक है। अब 25 प्लस एफ का मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे 16 से, तो 16 इंटू 25 प्लस एफ इक्वल्स टू 415 प्लस 15 एफ, ठीक है। तो 16 फोर दैट इज 400 प्लस 16 इंटू एफ हो जाएगा आपका 16 एफ, ये हो गया आपका 415 प्लस 15 एफ। तो बेटा यहां से देखिए कि 415 ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 415 माइनस 400 हम लोग लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे हम लोग 16f माइनस का 15f, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका f और यहां पर आ जाएगा आपका 15। तो f की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ गई, f की वैल्यू हमारी आ गई 15, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज 4th, 6th एंड द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी आर 10, 40 एंड 640 respectively. If the common ratio is positive, then find the first term common ratio and the number of terms of the series, ठीक है। तो हम लोग को जो पहले गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे, दैट इज 4th टर्म हमको गिवन है, दैट इज A4 हमको गिवन है जो कि क्या है 10, A6 गिवन है जो कि क्या है 40, ठीक है। और A10th या AN, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है ना, तो AN की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 640, ठीक है। तो हम लोग बेटा यूज किसका करेंगे, A4 और A6 का, क्योंकि हम लोग को जो लास्ट टर्म कितने होंगे वो तो अभी पता नहीं है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा जीपी का क्या होता है, दैट इज ARn-1, ठीक है। यहां हमारा A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जहां A हमारा फर्स्ट नंबर होता है, R हमारा होता है कॉमन रेशियो एंड N जो है आपका डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, AR4-1, यही फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ARn-1। यहां n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां 4th टर्म की वैल्यू दी है, देन 4-1, यह हमारा कितना है बेटा 10। सेम एज इसको भी हम लोग लिख सकते हैं AR6-1 दैट इज इक्वल्स टू 40। अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, AR3 दैट इज इक्वल्स टू 10, एंड यहां बचेगा आपका AR5 दैट इज इक्वल्स टू 40। अगर मैं देखूं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AR की पावर 5 अपॉन AR की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 40/10, ठीक है। तो यहां 10 से 40 चला जाएगा 4 टाइम्स, A से आपका A चला जाएगा, एंड A की पावर 3 है और यहां A की पावर 5 है, दैट मीन्स पावर जो है वो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो यहां आपका बचेगा R की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन R की वैल्यू हमको यहां से क्या मिलेगी 2। तो हम लोग को कॉमन रेशियो पता चल गया बेटा कि कितना है हमारे पास 2। अब इस 2 को आप चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए और चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, दैट इज A इंटू 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 2 का क्यूब आपको पता है कितना 8 होता है, तो A इक्वल्स टू 10/8 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज 5/4 हो जाएगा हमारा। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। तो यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। जैसे हम लोगों ने अपना A4th और A6th टर्म लिया था, वैसे ही हम लोग AN को भी लिख सकते हैं, दैट इज AR की पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू 640।
तो r की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 2 और a की वैल्यू कितनी थी 5/4। r की वैल्यू कितनी थी 2 की पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू 640। ठीक है, अगर यहां से मैं देखूं तो 2 की पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू 640 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये मैं लिख सकता हूं। 5 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो 5 से क्या चला जाएगा आपका 128 टाइम्स, तो 128 इंटू 4। ठीक है, तो हमारा बेटा यहां पर बेस देखो क्या है 2 की पावर है, तो यहां पर भी हम लोग को अगर कंपैरिजन कराना है पावर का पावर से तो बेस हमको क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे भी हमको 2 की पावर में जो है वो इसको लिखना पड़ेगा। तो 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2, तो ये आपका हो गया यहां से 2 की पावर 9। ठीक है, देन 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। तो बेस हमारा क्या हो गया बेटा सेम हो गया। अब हम लोग कंपैरिजन करा लेंगे पावर्स का, तो n-1 इक्वल्स टू क्या है 9 है, देन n की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 1 विच इज 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको पता हो गए कितने हैं यहाँ पर 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10। r की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी 2, a की वैल्यू निकाल ली थी दैट इज 5/4। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर जितनी चीजें निकालनी थी वो सब हम लोगों ने निकाल ली। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।